बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ मज़ेदार से एक पराठे रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है और सबका बहुत ही फेवरेट होता है और ये झटपट से बन भी जाता है। तो आज हम ये बनाएंगे एक थोड़ा सा यूनिक स्टाइल के साथ। हेल्दी सी ये रेसिपी है और मिनटों में बनेगी, तो बिना स्किप के मेरे साथ रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैंने लिया है, यहाँ पर फ़ाइन आटा लिया है मैंने, मैदा नहीं लिया है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक। सिंपली हम इसको आटा गूँधेंगे जैसा कि हम पराठों के लिए या रोटी के लिए गूँधते हैं। 1 कप मैंने नॉर्मल पानी लिया है और इससे मैंने इसकी डो तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसकी डो बना रही हूँ। अच्छे से हमने इसकी डो तैयार करनी है पंचिंग कर कर। अब यहाँ पर इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल या फिर घी। 1 टेबल स्पून में यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ और अच्छे से इसके अंदर हम ऑयल को जस्ट करेंगे, इसको गूँधेंगे ऑयल के साथ, ताकि ऑयल आटे के अंदर अच्छे से पूरा जज्ब हो जाए। अब इसको हम सेट करके थोड़ा सा टाइम देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। ऊपर से ग्रीस कर देंगे ऑयल का, ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो जाए और आटा जो है हमारा बहुत सॉफ्ट हो जाए, मलाई के जैसा। तो स्टे देने से ये होता है कि हमारे रोटी या पराठे वगैरह जो होते हैं बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने आटे को छोड़ दिया था, 15 मिनट के लिए मैंने इसे रखा। यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर बन चुका है। अब इसको हम निकालते हैं अपने काउंटर पर और यहाँ पर ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा हमारा आटा जो है रेडी हो गया है। अब इसको हम सेट करेंगे और इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको रोल कर लिया है ताकि पेड़े जो है हमारे इक्वल साइज़ में बन सकें। अब यहाँ पर पेड़े बना रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊँगी मैं ये पराठे, नॉर्मल साइज़ के बनेंगे, मीडियम साइज़ के। तो यहाँ पर ये देखिए इतने आटे में ये 5 से 6 पेड़े बन के तैयार हुए हैं। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे पराठे के लिए, ताकि पराठे जैसे लच्छेदार बनाते हैं ना, पराठा भी हमारा लच्छेदार बने और बहुत ही अच्छा सा लुक भी नज़र आए पराठे का। तो यहाँ पर हमने रोल कर लेना है पराठे के लिए। अच्छा खासा हमने इसको बड़ा करना है पहले, और ऊपर हम ऑयल लगाएंगे या फिर घी लगाएंगे और फिर एक बार फिर ऊपर से डस्ट करेंगे और इस तरीके से उठा उठा कर प्लेट देंगे, एक के ऊपर एक प्लेट करते जाएंगे। तो इसके ये है कि लच्छे बन जाएंगे, लेयर्स बन जाएंगे। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो दूसरा पेड़ा भी मैं आपको इसी तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। इस तरीके से ये देखिए रोल करके इसको मैंने प्लेटें दे ली हैं। अब ऐसे इसको रोल करेंगे और इस तरह से सारे पेड़े हम तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, तो ऐसी लेयर आएगी हमारी पराठे में भी और दिखने में वो बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। अब इसको रोल करते हैं। तो हल्के हाथों से इसको हम रोल करेंगे, ज़्यादा प्रेस करेंगे ज़ोर से तो क्या होगा कि लेयर्स जो है हमारी वो दब जाएंगी और फिर हम वो नज़र नहीं आएंगी फ्राई करते टाइम। तो ये देखिए पराठा हमारा बन चुका है। इतने साइज़ का हमने बनाना है और इतनी थिकनेस हमें देनी है पराठे की। बहुत पतला नहीं बनाएंगे, बहुत पतले पराठे जो हैं अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ थिकनेस आप देख सकते हैं। अब तवा जो है हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब उसके ऊपर मैंने अपना पराठे को डाल दिया है। अब इसको हम सेक लेंगे, पहले हाफ़ कुक कर लेंगे अच्छी तरह से। जब ये दोनों साइड से हाफ़ कुक हो जाएगा तो हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। यहाँ पर घी डाल के हमने इसको सेका तो देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आया है। अब हमने एक अंडा ले लिया है और उसमें थोड़ा सा काले मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर उसको मैंने फेंट लिया था। अब यहाँ पर आधा अंडा मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको हमने पलट देना है। अब दूसरी साइड से भी हम इसको घी लगाकर सेक लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे से ये नीचे से सिक जाएगा जब, तो इसको हम पलट देंगे और अब ऊपर की हिस्से को भी हम कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऑमलेट को सिकने में तकरीबन 30 से 40 सेकंड लगेंगे। और यहाँ पर ये देखिए ऑमलेट हमारा जो है पूरे पराठे के ऊपर अच्छे से पक चुका है। अब नीचे के हिस्से को भी मैंने सेक दिया है अच्छे से, कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल होटलों वाला ये जो पराठा बना है, अंडा पराठा बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने सारे पराठे इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब इसकी हम असेंबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ स्लाइसेस रखेंगे बारीक कटे हुए खीरे के और थोड़े से हम डाल देंगे लच्छे प्याज के।
आप चाहें तो नीचे बेस पर इसके टमाटो केचप भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ, मैं इसको ऊपर से ही डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी है। अब थोड़ा सा मायो सॉस डाल दूँगी और डाल दूँगी थोड़ा चिली गार्लिक सॉस। तो अब इसको हम फोल्डिंग कर देंगे और एक रैप में रैप कर देंगे। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा अंडा पराठा रोल बन के तैयार हो गया है और बिल्कुल हेल्दी है ये और बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। इसको बच्चे भी बहुत शौक़ से एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं डाले गए हैं, तो बच्चे भी बहुत शौक़ से इसको एंजॉय करेंगे। तो आप बच्चों को इसको लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों की जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ पर उस मेन्यू में आप इसको रख सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा, ये देखिए एग पराठा रोल बनकर हमारा तैयार हुआ है। सिंपल सा तरीके से रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर करी है, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट में मुझे बताया करें मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।